आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपको अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंज लाना पड़ा? ठीक है, आपने चेंज लाया, लेकिन शिवम दुबे को ऊपर भेज दिया आपने। क्या सोचकर? बॉलर्स को देखकर? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन तो था नहीं, तो आपने बॉलर्स को देखा होगा कि भाई कोई स्पिनर, लेग स्पिनर बॉल फेंक रहा है और फिर कोई लेफ्ट हैंडर भेज देते हैं, वो उसे छक्का मारेगा लंबे लंबा। कितनी देर चला आपका ये एक्सपेरिमेंट? कितनी देर चला भारत का ये एक्सपेरिमेंट? 3 गेंद तक ये एक्सपेरिमेंट चला, 2 गेंद तक ये एक्सपेरिमेंट चला, तीसरे पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया और फिर सूर्य कुमार यादव को आना पड़ा। सूर्य कुमार यादव भी नहीं चले, 5 रन बनाए 11 गेंद खेलकर। ठीक है, हार्दिक पांड्या आ गए, जबकि नॉर्मली तिलक वर्मा पहले आते हैं, हार्दिक पांड्या बाद में आते हैं। हार्दिक पांड्या आए, 29 गेंदों पर 38 रन बनाए, ठीक ठाक पारी आप कह सकते हैं। उसके बाद आए हैं तिलक वर्मा, 5 रन बनाए 7 गेंद खेलकर। हद तो तब हो गई कि इसके बाद भी संजू सैमसन को नहीं भेजा गया, अक्षर पटेल को भेज दिया गया, जिन भाई साहब ने 15 बॉल खेलकर 10 रन बनाए हैं। भाई क्या कर रहे हो आप? वो संजू सैमसन है, संजू सैमसंग नहीं, जिसको आपने इंडियन ड्रेसिंग रूम में दीवार पे टांग रखा है। प्लीज, संजू सैमसन जो है वो कुछ समय पहले तक टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज हुआ करते थे। इस सीरीज से पहले संजू सैमसन टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज होते थे T20 मुकाबलों में। लगभग साल भर उन्होंने आपके लिए ओपनिंग की है और बेहतरीन ओपनिंग की है। और आज जब एक नए खिलाड़ी के आने से टीम इंडिया की बैटिंग ऑर्डर में बदलाव आया है और संजू सैमसन को नीचे जाना पड़ा है 5वें-6ठे नंबर पे खेलने के लिए, तो वो 5वें-6ठे नंबर पे खेल रहे हैं। लेकिन जब आप फेर बदल करते हो बैटिंग ऑर्डर में, तो भाई आप तीसरे नंबर के लिए संजू सैमसन को कंसिडर क्यों नहीं करते? अगर सूर्य कुमार अगर किसी दिन तीसरे नंबर पे नहीं जा रहे हैं, तो पहला चॉइस क्या होना चाहिए? पहला चॉइस तो संजू सैमसन होना चाहिए कि उन्हें ऊपर भेजा जाए। शिवम दुबे को ऊपर भेज दिए। भाई संजू सैमसन के साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? इज ही अ ब्रांड जिसको आप ड्राइंग रूम में दीवार पे टांग के रखेंगे? एक खिलाड़ी जो लगातार आपके लिए साल भर बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करता रहा, लगातार आप उसे टीम से बाहर करते रहे, ओडीआई में उसकी जगह बहुत मुश्किल से बनी, अब तो परमानेंटली हिस्सा भी नहीं है, फिर T20 मुकाबले में कितनी मेहनत करने के बाद कितना अधिक मतलब एक बाकी खिलाड़ियों से बहुत अधिक अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्हें जगह मिली। फिर एक खिलाड़ी के आने से उनकी जगह बदल दी गई और जब टीम में जब भी एक्सपेरिमेंट होता है तो संजू सैमसन जो है उस एक्सपेरिमेंट में सबसे ज्यादा पिसे जाते हैं। आखिर क्यों? मतलब अगर आपको इस खिलाड़ी को नहीं रखना है टीम में, अगर आप चाहते हैं कि संजू सैमसन नहीं खेले, तो आप इन्हें साफ साफ कह दीजिए कि भाई हम आपको नहीं चाहते टीम में, फलाने आदमी को आपका चेहरा नहीं पसंद है। ये कह दीजिए ना आप उन्हें क्यों मतलब मोरल डाउन कर रहे हैं उस खिलाड़ी को बेंच पे बिठा के? मत खिलाइए आप। बहुत सारे खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद, बहुतों को जगह नहीं मिलती। संजू सैमसन उस लिस्ट में चले जाएंगे। कम से कम संतोष तो रहेगा कि यार चलो मैं अच्छा कर रहा हूं, नहीं खेल रहा हूं, अच्छा भी कर रहे हैं, टीम में भी हैं और फिर भी बेंच पे बैठे हुए हैं। इनसे पहले शिवम दुबे बैटिंग करने जा रहे हैं, इनसे पहले अक्षर पटेल बैटिंग करने जा रहे हैं, तो कुलदीप यादव को भी भेज देते भाई इनसे पहले बैटिंग करने के लिए। तकलीफ थी क्या इनको कोई? और जब तकलीफ थी तो फिर विकेट कीपिंग क्यों कर रहे थे? तो इसका मतलब तकलीफ तो थी नहीं। तो संजू सैमसन के साथ इस तरीके का बिहेवियर करना प्लीज बंद कीजिए आप लोग। पब्लिक है, मूर्ख नहीं है, अंधी नहीं है पब्लिक, सब दिखता है, सब समझ में आता है। क्या हो रहा है उनके साथ सबको समझ में आ रहा है। और ये कोई निजी टीम इंडिया है भाई। अगर अगर ये सब चीजें सबको दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं,
तो मुझे लगता है कि बीसीसीआई को अब वक्त आ गया है कि दखल देना चाहिए। अब किसी के बाप की जागीर तो है नहीं टीम इंडिया, देश का झंडा लगा के खेलते हैं अपन, पूरी देश को एक उम्मीद रहती है, देश का जहां भी टीम जाती है वहां देश का झंडा फहराता है। किसी किसी के घर की बपौती तो है नहीं कि जो मन होगा वही होगा। तो अगर बीसीसीआई को ये चीजें दिख रही हैं तो एक समय के बाद इंटरफेयर हो जाना चाहिए, या तो फिर कन्वे कर दिया जाए कि भैया आपकी जगह नहीं बन रही है, आप फलाने आदमी को या किसी को आपका चेहरा नहीं पसंद है, आप बाहर हो जाइए टीम से अपने आप कह दीजिए कि वी आर नॉट अवेलेबल, ही इज नॉट अवेलेबल, आई एम नॉट अवेलेबल, खत्म बात। बंदा आराम से आईपीएल खेलेगा। अब तो आईपीएल में भी उनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है, किस टीम से खेलेंगे नहीं खेलेंगे संजू सैमसन। वहां भी उनके ट्रेडिंग की बात चल रही है कि शायद चेन्नई खरीद ले, चेन्नई के पास चले जाएं, चेन्नई जो है वो कुछ खिलाड़ी राजस्थान को दे दे अपने, तो वो इंटरनल ट्रेडिंग जो है वो हो जाए। राहुल द्रविड़ छोड़ ही चुके हैं राजस्थान की टीम, संजू सैमसन को लेकर लगभग राजस्थान मन बना चुकी है कि उन्हें जाने देना है, बस डील फाइनल नहीं हो रही है। तो संजू सैमसन के करियर को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं ऑलरेडी। संजू ने खूब मेहनत की है और खूब बवाल का प्रदर्शन भी किया है बीते कुछ समय में, लेकिन पहले टीम में जगह बनाने में मशक्कत कीजिए। जब आप टीम में जगह बना के अच्छा प्रदर्शन कर देते हैं, आपका एक बैटिंग ऑर्डर फिक्स हो जाता है, तो फिर किसी खिलाड़ी को घुसाने के लिए आप किसी का बैटिंग ऑर्डर बिगाड़ देते हैं। फिर जब आप बैटिंग ऑर्डर बिगाड़ देते हैं तो फिर जिस दिन फिर बदल की बारी आती है उस दिन उनकी बैटिंग नहीं आती। तो भाई राजस्थान रॉयल्स के इस मौजूदा खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, आगे किस टीम से रहेंगे पता नहीं, लेकिन मोटा माटी बात समझ में आता है कि संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर जो हैं वो साउथ के एक स्टेट से आते हैं, वहां से खेलते हैं। कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि वहां के खिलाड़ियों के साथ भेदभाव हो रहा है टीम इंडिया में। श्रेयस अय्यर भी इसका एग्जाम्पल है और संजू सैमसन के साथ जो हो रहा है वो भी उसका एग्जाम्पल है। किसको क्या तकलीफ है, किस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये पता नहीं, ये तो छानबीन का विषय है। लेकिन इसके बारे में बोला जा रहा है, इसके बारे में लिखा जा रहा है। चूंकि बोला जा रहा है और लिखा जा रहा है तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। बीसीसीआई को इसमें दखल देना चाहिए। टीम इंडिया को किसी भी समय ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि टीम इंडिया किसी की बपौती है, कि एक आदमी बैठकर जो चाहेगा उस टीम में वही होगा। अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसे नोटिस किया जाना चाहिए और उसे ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए। इस मामले में मैं संजू सैमसन के साथ खड़ा हूं। अगर आपको लगता है कि संजू सैमसन के साथ गलत हो रहा है, आज गलत हुआ है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए।